हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 19A, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? इफ़ टू लेग ऑफ अ राइट ट्रायंगल कंटेनिंग राइट एंगल आर 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब एक राइट एंगल है, उसकी वो दो साइडें जो राइट एंगल बनाती हैं, ठीक है ना। एक 10 है, मान लीजिए इसकी ये 10 है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया बताइए। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ये बेस होता है और ये हाइट होता है। ठीक, अब बच्चे क्या है, इसमें कंफ्यूज ना होना, इसको 4 मान सकते हो और इसको 10 मान सकते हो, ठीक है ना। तो एरिया जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की जगह 10, हाइट की जगह 4, काटेंगे तो 5 बार 5 चक्कू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन रहा 8वां। क्वेश्चन नंबर 9 से देखो क्या कहता है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल हुज एरिया। एक मान लीजिए ट्रायंगल है बेटा, एरिया जो है वो कितना दिया है, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और उसका बेस कितना दिया, 32। तो हमें क्या पूछा गया है, हाइट। तो देखो बेटा, एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है, 784, हाफ बेस कितना है 32, हाइट कितनी है सर, हाइट फाइंड करनी है, 2 से काट दो 16 बार, ठीक। तो ये 784 बराबर 16 इंटू एच, ये लिख लो 16 इंटू एच बराबर 784, एच बराबर 784 बटे 16, 8 डिवाइड कर दो। हाँ, 2 से डिवाइड कर सकते, 2 8 जा, 2 3 जा, 9 जा, 2 जा, है ना। फिर 2 4 जा, 2 कम 2, 2 18, 2 12, फिर 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, है ना, और 3 4 9 36, तो कितना आ जाएगा 49, एच इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। इसके आंसर जरूर देखते रहना। 10वां क्वेश्चन है, 1 मिनट अब रुक जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, साइड सेम होती है, तो इसका जो फार्मूला होता है, तो जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। और इसका ए कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। नारायण केशु, थ्री बाई 4, और यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर। ये साइड कितनी रखी, 8, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इस फार्मूले में पुट कर दो। तो √3/4 और ये 8 8 जा 64 हो जाएगा, 4 से काट दो, कितनी बच जाएगा 16, है ना। तो ये आ जाएगा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, एक क्वेश्चन दिखा दो भाई। ये सारे क्वेश्चन हैं यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये 8 क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन है, ये 10 हो गया। 11 में क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज़ 20.5 सेंटीमीटर। फिर 12th है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ दिस। 13 है ये, 14 15, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 11, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। 11 ये रहा, ठीक है। तो 11 के लिए हम सॉल्व करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज, दिख रहा किसको, बस ऐसे लिख नहीं पाऊंगा, टेढ़ा लिखना पड़ेगा। चल देख लेना, दिखाई दे रहा है जिसमें, ठीक है। ये आ गया एज इक्वल टू 20.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्या है, स्क्वायर है बेटा, क्या ये स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड। हाँ, हम ए स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो गया 20.5 का स्क्वायर। अब इसका मतलब होता है 20.5 इंटू 20.5। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा, 20.5 और 20.5 की मल्टीप्लाई कर लें,
ठीक। 5 इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 5 टू जा 10 10, फिर 0 0 0 हो जाएगा, इसके नीचे क्रॉस, इसके नीचे क्रॉस, फिर 2 5 जा 10 10 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये हो गया 5, ये 2, ये 0, ये 2 और ये 4। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो इसका आंसर देख लेना 420.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 529। तो एक मान लीजिए ये स्क्वायर दिया है, एरिया दिया है 529 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या पता करना है, साइड। तो पता है कि एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया दिया है 529, एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर 529। तो अगर हम साइड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 529। और हमने लर्न करा रखा है ये किसका होता है, 20 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 में दिया फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स एरिया इज 484 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया हुआ, पहले एक स्क्वायर दिया है, इसका एरिया कितना दे रखा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया है 484, ठीक। तो एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर 484। तो साइड निकालेंगे तो सॉरी ए निकालेंगे तो 484 हो जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये लर्न करने पड़ेंगे। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, √2a, ठीक है ना। तो √2a की जगह पे 22 पहले लिख दो, 22 √2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन के द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज, आपकी दिया हुआ है डायगोनल दिया हुआ है कितना 8√2, किसका है ये, स्क्वायर का, ठीक है ना। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये क्वेश्चन है 15, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है, ठीक। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, √2a, और ये रहा 8√2। तो √2 काट दिया, ए बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना है इसमें, फाइंड हेंस एरिया। तो इसका जब एरिया निकालोगे तो एरिया तो फार्मूला निकालना होता है तो क्या होता है साइड स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर स्क्वायर भी लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है ना। और ये रहा 16, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा ये देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये है, ये पूरा का पूरा फिगर बना हुआ है, हम भी बना ले तो ज़्यादा ही अच्छा है। ये है ABCD, उनके जो मिड पॉइंट हैं ये, ठीक है ना, इनको मिला दिया गया तो अंदर भी एक टाइप का क्या बन गया, स्क्वायर ही बन गया, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, इनका हमें पता करना है, ठीक। और ये भी दिया है कि ABCD जो है ये भी क्या है, एक स्क्वायर है और सबकी जो साइड है वो 9√2 है, ठीक। 9√2 यहाँ पे, 9√2 यहाँ पर, सब सेम ही है, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है तो ये इसका नाम है P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखो, ये चूँकि मिड पॉइंट है, ठीक, तो पूरी है 9/9√2 है ना, तो इतना कितना होगा ये 9/√2, एक मिनट 9 का आधा है ना, तो 9/2√2 है, ये भी 9/2√2 है और ये भी 9/2√2 है।
तो इसमें से हम एक ये उठा लें, अगर हम ये फिगर साइड में कोना, तो यहाँ पर इसका नाम है R, यहाँ पर है Q और यहाँ पर है C। तो ये कितना है 9/2 √2 और ये कितना है 9/2 √2 और ये क्या है, ये हो गया था बेस, ठीक, और ये हाइट और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नीचे वाली बेस हो जाती, ये परपेंडिकुलर हो जाती और परपेंडिकुलर मान लो P है ना, ये B और ये H। तो हमें H निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का मैंने फार्मूला बताया था, हाइपोटेन्यूज जब निकालना हो तो क्या होता है, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। बेस कितना है बेस है 9/2 √2 का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर भी इतना ही 9/2 √2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम जब इसको निकालेंगे तो करेंगे, ऊपर करोगे तो 91 81 9 का स्क्वायर 81 और नीचे 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 81/4 और ये 2 आ जाएगा। 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 2 2 जा, ठीक। तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 81/2 81/2, ठीक। अब इसको सॉल्व करना आता होगा क्या, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होते तो 2 ही आ जाएगा और ऊपर 81 + 81, ठीक है ना। अब कितनी बार 81 है, 2 बार 81 है ना, तो 2 × और ना जोड़ लो भाई, 2 हो जाएगा 8 8 2 जा 16, नीचे 2 2 से काट दो 8 जा 1 जा, तो ये आ गया √81 और इसका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो साइड है, ये साइड, ठीक है ना, ये वाली, ये कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब अंदर के स्क्वायर की हमें साइड पता चल गई है ना, इसको A मान लो कुछ समय के लिए, ये है ना। हमें अंदर के स्क्वायर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक। तो एरिया ऑफ, सर रूट का मतलब होता है किसी नंबर का स्क्वायर। कहाँ, सर यहाँ पे जो 81 था तो आपने इसका 9 सेंटीमीटर हाँ, जब 81 है, 81 का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो 9 आ जाता है, हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। √81 जब हम निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा 9 निकलेगा। तो एरिया ऑफ PQRS क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, और हमारी साइड कितनी आई है 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, 17 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड 7 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, ये 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में एक रोम्बस है, रोम्बस ऐसा बनता है, मान लीजिए, ठीक है। रोम्बस की क्या होती है, हर साइड सेम होती और उसकी करस्पॉन्डिंग मान लीजिए हाइट ये दे रखी है, तो रोम्बस की हर साइड बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसकी कितनी है 7 है 7 है 7 है 7 है और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इसको बेस मान लो, उसको हाइट मान लो, ठीक। तो एरिया उसका हो जाएगा, एरिया उसका होता है बेस इंटू हाइट, ठीक, और इसका होता है 7 × 8 और ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर चेक कर लो, बस हो गया। इसका आंसर चेक करना बेटा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में।